नमस्कार, मैं हूं आपके साथ निशु शर्मा और आप देख रहे हैं हमारा खास बुलेटिन हमारा उत्तराखंड। चलिए शुरुआत करेंगे बड़ी खबर के साथ, जहां आर्यन टीवी की खबर का बड़ा असर देखने को मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने खबर का संज्ञान लिया है। बागेश्वर में मासूम की मौत पर संज्ञान लिया गया है। लापरवाही के चलते मासूम की जान यहां पर गई थी और सीएम धामी ने एक्स पर पोस्ट कर जांच के आदेश अब जारी कर दिए हैं। तो उत्तराखंड के बागेश्वर जिले से ये बड़ी खबर है, जहां पर एक मासूम की मौत की खबर ने सभी को झकझोर कर रख दिया। आरोप है कि चिकित्सा में लापरवाही के चलते बच्ची की जान चली गई। शुरुआती जानकारी के अनुसार कुछ स्तरों पर अधिकारियों और कर्मचारियों की ओर से लापरवाही सामने आई है और इस बेहद संवेदनशील मामले पर संज्ञान लेते हुए शासन ने कुमाऊं आयुक्त को तत्काल जांच के आदेश दिए हैं। प्रशासन का कहना है कि यदि किसी भी स्तर पर लापरवाही या उदासीनता पाई जाती है तो दोषियों के खिलाफ सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। सरकार ने यह भी साफ किया है कि जनता के विश्वास और जीवन की रक्षा में किसी तरह की कोताही बर्दाश्त नहीं की जाएगी। देहरादून से खबर है, जहां पर आपको बता दें कि एक मासूम बच्ची की मौत के बाद सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इसका संज्ञान लिया। उन्होंने एक्स पर पोस्ट कर इसे दुखद बताया है और इसी के साथ साथ उनकी ओर से ये भी साफ किया गया है कि प्रशासन जो है इस पूरे मामले की जांच कर रहा है। आदेश जो है दे दिए गए हैं। ऐसे में किसी भी स्तर पर अगर लापरवाही या कोताही पाई जाती है इस पूरे मामले में तो कड़ी से कड़ी कार्रवाई उनके ऊपर की जाएगी। और इसी के साथ शोक संतप्त परिवार के साथ सीएम योगी आदित्यनाथ, माफ कीजिएगा, सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से बात कही गई है कि शोक संतप्त परिवार के वो साथ है। ऐसे में कोई भी मदद के लिए भी सरकार उनके साथ खड़ी है। और आर्यन टीवी का जो असर है यहाँ पर देखने को मिला, जो खबर आर्यन टीवी की ओर से चलाई गई थी, जो मुद्दा उठाया गया था, वो कहीं ना कहीं सही जगह पर पहुंचा। और इसी के साथ सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी खबर का संज्ञान लिया। उनकी ओर से एक्स पर पोस्ट कर इस पूरी घटना का संज्ञान लिया गया है। और ऐसे में जो उनकी ओर से पोस्ट किया गया वो भी हम आपको दिखा रहे हैं, जहां पर बागेश्वर में एक मासूम बच्ची की मौत पर उन्होंने संज्ञान लिया है और अधिकारियों को निर्देशित कर दिया गया है। और इसी के साथ साथ अगर कोई भी लापरवाही इस पूरे घटना में पाई जाती है तो उस पर सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ये बात भी सीएम की ओर से यहाँ पर कही गई है। और सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जो पोस्ट किया है एक्स पर, वो भी हम आपको दिखा रहे हैं जो उनकी ओर से किया गया है। और आर्यन टीवी की खबर का ये बड़ा असर यहाँ पर देखने को मिला है। लापरवाही पर कुमाऊं कमिश्नर को जांच के आदेश दिए गए हैं और ऐसे में किसी भी स्तर पर अगर लापरवाही इस पूरी घटना में पाई जाती है तो उस पर कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और आने वाले समय में खासकर ऐसी घटनाएं ना हो, ऐसी परिस्थिति से बचा जा सके, इसके लिए भी निर्देशित सीएम की ओर से यहाँ पर किया गया है। और दोषियों पर सख्त से सख्त कार्रवाई होगी, ये बात सीएम की ओर से साफ कर दी गई है। तो बागेश्वर में एक मासूम बच्चे की मौत के बाद सभी जो है वो दुखी थे और ऐसे में सीएम पुष्कर सिंह धामी ने जब इस घटना का संज्ञान लिया है तो ऐसे में अब लोगों को उम्मीद है कि इस पूरे मामले में जो है कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी। और जिस भी स्तर पर लापरवाही यहाँ पर हुई है, जिसकी वजह से बच्ची की जान जो है गई है, ऐसे में पुलिस की ओर से सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए, ये देखना बेहद महत्वपूर्ण हो किस तरीके से कार्रवाई की जाएगी। इस बीच हमारे साथ हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, ये जो खबर आर्यन टीवी की ओर से चलाई गई थी, इसका असर देखने को मिला है। सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस पूरी घटना का संज्ञान लिया है। इस समय क्या कुछ निर्देश उनकी ओर से दिए गए और अब तक क्या कुछ कार्रवाई की गई है? बिल्कुल निशु, इसको लेकर मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने ट्वीट किया है और जो आयुक्त हैं गढ़वाल कुमाऊं आयुक्त दीपक राव को जांच के आदेश दिए हैं कि ये जो पूरा मामला है उसकी जांच की जाए और जो इसमें दोषी पाए जाएंगे उनके खिलाफ कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाए। जी। और इसी के साथ अभी फिलहाल क्या कुछ वहां पर चल रहा है, परिवारजनों का क्या कुछ कहना? आशीष, मेरी आवाज आप तक पहुंच पा रही है? जी। आशीष, पीड़ित परिवार को जो आश्वासन दिया गया है कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई की जाएगी, ऐसे में पीड़ित परिवार का इस पूरे मामले को लेकर क्या कुछ कहना? की जाएगी क्या होगा, क्या कार्रवाई की जाती है। आशीष, आपकी आवाज हम तक नहीं पहुंच पा रही, एक बार फिर से आपसे जुड़ने का प्रयास आगे करेंगे, लेकिन फिलहाल बहुत बहुत शुक्रिया आप जुड़े और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है।
तो ऐसे में लापरवाही पर कुमाऊं कमिश्नर जांच में जुट गए हैं और देखना बेहद महत्वपूर्ण होगा किस तरीके से कार्रवाई जो है इस पूरे मामले में की जाती है, क्योंकि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से ये सख्त निर्देश अधिकारियों को जारी किए गए हैं कि इस पूरे मामले में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाए और लापरवाही और कोताही जो बरती गई है, जिसका हर्जाना बच्ची ने भुगता है, जिस बच्ची की जान इसमें गई है, ऐसे में पीड़ित परिवार को भी आश्वासन सीएम पुष्कर सिंह धामी का कि कड़ी से कड़ी कार्रवाई इस पूरे मामले में की जाएगी और कहीं पर भी लापरवाही अगर सामने आती है तो उन पर भी सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी और आने वाले समय में ऐसी घटनाएं ना हो, इसको लेकर भी यहां पर कदम उठाए जाएंगे। आगे बढ़ेंगे। सचिवालय में मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी की अध्यक्षता में आवास और पंचायती राज विभाग की गेम चेंजर योजनाओं की समीक्षा बैठक आयोजित की गई। इस बैठक के दौरान मुख्यमंत्री ने योजनाओं की प्रगति, जमीनी क्रियान्वयन और लोगों को मिलने वाले लाभ का बारीकी से मूल्यांकन किया है। मुख्यमंत्री धामी ने अधिकारियों को निर्देश दिए हैं कि सरकार की प्राथमिक योजनाओं को तय समय सीमा में पूरा किया जाए ताकि आमजन को इनका सीधा लाभ मिल सके। उन्होंने ये भी कहा कि पंचायती राज व्यवस्था को सशक्त करने और ग्रामीण क्षेत्रों के विकास के लिए योजनाओं को जन भागीदारी और पारदर्शिता के साथ लागू किया जाए। हरिद्वार के सुल्तानपुर क्षेत्र में उत्तराखंड की सबसे बड़ी मानी जा रही मस्जिद के निर्माण को लेकर विवाद गहराता हुआ फिलहाल नजर आ रहा है। 250 फुट ऊंची मीनारों वाले इस निर्माण पर संत समाज ने आपत्ति जताई है। संतों का आरोप है कि इस निर्माण में सुरक्षा मानकों की अनदेखी की जा रही है और ऐसे में स्थानीय लोगों की चिंता भी बढ़ गई है। मामले की गंभीरता को देखते हुए सीएम पुष्कर सिंह धामी ने संज्ञान लिया है और जिला प्रशासन से तत्काल रिपोर्ट तलब की है। साथ ही सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर सुरक्षा नियमों का उल्लंघन हुआ तो सख्त कार्रवाई की जाएगी। और लगातार ये मस्जिद जो है वो विवादों के घेरे में है, जहां धार्मिक निर्माण को लेकर विवाद अब गहराता हुआ नजर आ रहा है और विवाद इस बात को लेकर कि मीनारें जो यहाँ पर बनाई जा रही हैं उनकी लंबाई जो है वो काफी ज्यादा है। ऐसे में संत समाज इसको लेकर तमाम तरीके के सवाल उठाता हुआ नजर आ रहा है कि सुरक्षा मानकों को यहाँ पर ताक पर रखकर सभी निर्माणों में आवश्यक है वहाँ की धारण क्षमता, आसपास का वातावरण, ये हमारी प्राथमिकता है। और कोई भी निर्माण कार्य यदि लोगों की सुरक्षा के साथ कहीं जो है कोई कारण बनता है तो उस पर हम कड़ी कार्रवाई करेंगे। तो सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से भी यही कहा गया है कि अगर जो रिपोर्ट तलब की गई उसमें ऐसा कुछ पाया जाता है कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर यहां पर इस मस्जिद के मीनारों का निर्माण हुआ है तो ऐसे में सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। और धार्मिक निर्माण को लेकर फिलहाल यहां पर विवाद जो है गहराता हुआ नजर आ रहा है और ऐसे में सुरक्षा मानकों को लेकर कई तरीके के सवाल संत समाज यहाँ पर खड़े करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन इंतजार अब रिपोर्ट का, जो कि सीएम पुष्कर सिंह धामी की ओर से तलब की गई है अधिकारियों से, और जल्द से जल्द ये रिपोर्ट जो है वो पेश की जाएगी और रिपोर्ट सामने आने के बाद ये खुलासा होगा कि आखिर किस तरीके से यहाँ पर सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर मीनारों का निर्माण किया गया है या फिर ये निर्माण जो है वो सुरक्षा मानकों के अधीन आता है। फिलहाल संत समाज इसको लेकर काफी ज्यादा गुस्सा है। इसको लेकर कई तरीके के सवाल संत समाज की ओर से उठाए जा रहे हैं और विजुअल के माध्यम से भी आपको दिखा रहे हैं किस तरीके से मस्जिद का निर्माण फिलहाल चल रहा है और ऐसे में सीएम धामी ने इस पूरे मामले में संज्ञान लिया है। रिपोर्ट उनकी ओर से तलब की गई है। इस बीच हमारे साथ हरिद्वार से संवाददाता रश्मि जुड़ गई हैं। रश्मि, क्या कुछ ये पूरा मामला है, क्योंकि बताया फिलहाल ये जा रहा है कि संत समाज आरोप लगा रहा है कि सुरक्षा मानकों को ताक पर रखकर यहाँ पर मीनारों का निर्माण हो रहा है, लेकिन फिलहाल रिपोर्ट का इंतजार है। लेकिन फिलहाल वहां पर क्या क्या हलचल चल रही है, संत समाज और क्या कुछ कह रहा है? देखिए, इस मामले को जो ये मामला आया है ऊंची मीनारों वाला, इसको लेके सीएम धामी ने भी संज्ञान लिया है और संतों का आरोप है कि ये जो निर्माण है वो सुरक्षा के मानकों की अनदेखी की जा रही है। स्थानीय जो लोग हैं उनकी भी चिंता बढ़ रही है लगातार। जैसे कि मैंने आपको बताया कि सीएम पुष्कर सिंह धामी ने इस बात का संज्ञान लिया है। उन्हें तत्काल रिपोर्ट तलब की कि जिला प्रशासन इस पे कार्रवाई करे और सीएम ने साफ चेतावनी दी है कि अगर जो सुरक्षा के नियम है उनका उल्लंघन हुआ तो सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। ऐसे में कितना समय रश्मि लगेगा रिपोर्ट आने में? देखिए, मामला इस समय जो है वो मानकों को लेके है और लोगों की सुरक्षा को लेकर है, तो इस वक्त जल्द से जल्द ये कार्य शुरू हो चुका है। ये जो मीनार है, मैं आपको बता दूं, ये 250 फुट ऊंची है और इसको लेके जो गंभीरता बनी हुई है इस समय प्रशासन में, वो जहां तक है वो 1 से 2 दिन तक ही इस निर्माण के बारे में पूरी रिपोर्ट जो है वो पेश कर देंगे। ठीक है रश्मि, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़ी हमारे साथ, तमाम जानकारी आपने साझा की।
मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी बुधवार देर रात देहरादून के मैक्स अस्पताल पहुंचे, जहां उन्होंने अस्पताल में भर्ती पूर्व विधायक मुन्नी देवी शाह से मुलाकात की। सीएम ने उनका कुशलक्षेम जाना और मौजूद चिकित्सकों से स्वास्थ्य की पूरी जानकारी भी ली। इस दौरान मुख्यमंत्री ने मुन्नी देवी शाह के परिजनों से भी मुलाकात कर उनका हालचाल पूछा है। उनके शीघ्र स्वस्थ होने की कामना भी उन्होंने की। मुख्यमंत्री के इस आत्मीय जेस्चर से परिजनों में विश्वास और भरोसा नजर आया। खबर देहरादून से है, जहां त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव शांतिपूर्ण तरीके से संपन्न हुए हैं। अब सभी की नजरें मतगणना पर टिकी हैं। इस बीच मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी ने भाजपा पार्टी की जीत को लेकर भरोसा जताया है। उन्होंने कहा है कि जैसे निकाय चुनावों में पार्टी ने शानदार प्रदर्शन कर ट्रिपल इंजन की सरकार बनाई, ठीक उसी तरह पंचायत चुनावों में भी बीजेपी को सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। नहीं, ट्रिपल इंजन की सरकार बनेगी और जैसे निकायों में ट्रिपल इंजन बना था वैसे ही जो है त्रिस्तरीय में भी बनेगा। उत्तराखंड में त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की मतगणना सुबह से शुरू हो गई और आपको बता दें कि 89 विकास खंडों में हो रही इस मतगणना में कुल 11,082 पदों पर चुनाव लड़े 32,580 प्रत्याशियों की किस्मत का फैसला होना है। मतगणना कार्य में 15,000 से ज्यादा कार्मिक लगाए गए हैं, जबकि सुरक्षा व्यवस्था के लिए करीब 9,000 जवान तैनात किए गए हैं। आयोग की सख्ती भी देखने को मिल रही है, जहां विजयी जुलूस निकालने पर पूरी तरह प्रतिबंध लगा दिया गया है। पंचायत चुनाव के दोनों चरणों में कुल 69.16% मतदान हुआ था, जिसमें महिलाओं की भागीदारी 74.42% और पुरुषों की 64.23% रही। चुनाव परिणाम आयोग की वेबसाइट पर लाइव अपडेट के साथ उपलब्ध रहेंगे। प्रत्याशी भी हैं, वो स्वयं भी आए, अपनी अपनी काउंटिंग जिस राउंड में हो रही है उसको देखें और संतुष्ट होकर ही जाएं। और मीडिया बंधुओं को भी यही है कि वो आएं और सहयोग से शांतिपूर्वक जो भी प्रक्रिया है उसको देखें, उसका आकलन करें। तो उस तरीके से सब कुछ चल रहा है शांतिपूर्वक। जो निर्वाचन आयोग के पर्यवेक्षक है वो भी खुद यहाँ मौजूद है, तो शांतिपूर्वक चंबा ब्लॉक में यहाँ काउंटिंग चल रही है। उसके अलावा हमारे पर और अन्य ब्लॉक का भी निरीक्षण किया जाएगा और यही पूरा प्रयास रखा जाएगा कि शांतिपूर्वक काउंटिंग समाप्त हो जाए। खबर देहरादून से है, जहां बास्तील ब्रिनाड सीट पर जिला पंचायत सदस्य के लिए हुए चुनाव में कांग्रेस समर्थित अभिषेक सिंह ने जोरदार जीत हासिल की है। अभिषेक सिंह कांग्रेस के वरिष्ठ विधायक प्रीतम सिंह के बेटे हैं। उन्होंने विरोधियों को पीछे छोड़ते हुए सीट पर कब्जा जमाया है। इस जीत से कांग्रेस को क्षेत्र में अपनी पकड़ मजबूत करने में मदद मिलेगी। तो विरोधियों को यहां पर पीछे छोड़ा है और इसी के साथ कांग्रेस की जीत यहां पर हुई है। आपको बता दें कि बास्तील ब्रिनाड में कांग्रेस की जीत हुई है और ऐसे में ग्रास रूट लेवल पर अभिषेक सिंह की जीत के साथ यहां पर कांग्रेस खुद को मजबूत करती हुई नजर आएगी। विरोधियों को यहां पर पछाड़ते हुए कांग्रेस ने जीत हासिल की है और ऐसे में कांग्रेस यहां पर मजबूती से ग्रास रूट लेवल पर खुद को मजबूत करते हुए नजर आ रही है। तो अभिषेक सिंह ने यहां पर जीत हासिल की है। जिस तरीके से बताया ये जा रहा है कि अभिषेक सिंह जो हैं जिन्होंने जीत हासिल की है, खबर देहरादून से है, जहां ऑपरेशन काल नेमी के तहत दून पुलिस ने बड़ी कार्रवाई करते हुए 10 फर्जी बाबाओं को गिरफ्तार किया है। सीएम पुष्कर सिंह धामी के निर्देश पर चलाए जा रहे इस विशेष अभियान का मकसद है कि धर्म के नाम पर ठगी करने वालों पर नकेल कसना और गिरफ्तार किए गए इन तथाकथित बाबाओं का मकसद था धार्मिक वेशभूषा में भोले भाले लोगों को झांसे में लेकर उनसे पैसे और कीमती सामान ऐंठना। हैरानी की बात यह है कि पकड़े गए 10 में से 7 बाबा दूसरे राज्यों से देहरादून में आकर ठगी कर रहे थे। ये सभी अलग अलग थाना क्षेत्रों से पकड़े गए हैं। और इस बीच हमारे संवाददाता आशीष डोभाल जुड़ गए हैं ज्यादा जानकारी के साथ। आशीष, लगातार ये अभियान चलाया जा रहा है सीएम धामी के निर्देशानुसार, ऐसे में बाबा यहां पर गिरफ्तार किए गए हैं, कितनी इनकी संख्या है और क्या कुछ कार्रवाई फिलहाल पुलिस की ओर से की जा रही है?
बिल्कुल निश्चित। लगातार जो ऑपरेशन कालनेमी है उसके तहत उत्तराखंड सरकार का कार्रवाई कर रही है। जो धर्म की आड़ में या पहचान छुपाकर ऐसे जो बाबा हैं या अन्य लोग हैं जो रह रहे हैं उनके खिलाफ लगातार कार्रवाई की जा रही है। और अलग अलग थाना क्षेत्रों से 10 ऐसे बाबाओं को पुलिस ने गिरफ्तार किया है और उनके खिलाफ लगातार जो है कार्रवाई धामी सरकार कर रही है। 200 से अधिक जो बाबा हैं वो देहरादून क्षेत्र से अभी तक गिरफ्तार किए जा चुके हैं। और धामी सरकार का ये ऑपरेशन कालनेमी अभी लगातार अभी भी जारी रहेगा और ऐसे जो लोग हैं वो कहीं ना कहीं उनको गिरफ्तार किया जा रहा है। और वैसे कोई धारा इनके खिलाफ ऐसी नहीं होती है, कुछ गिरफ्तार करके इन्हें छोड़ दिया जाता है और चेतावनी दी जाती है कि आगे से ऐसा कार्य वो न करें। और आने वाले समय में ये ऑपरेशन कालनेमी जो है और कितनी सख्ती से जो है लागू किया जाएगा? बिल्कुल, ऑपरेशन कालनेमी के तहत लगातार जो है सरकार कार्रवाई कर रही है और पुलिस एक्शन लेती जा रही है। अभी हाल ही में 2 युवतियों को भी ऐसे जो धर्मांतरण करने जा रही थी उनको भी पुलिस ने गिरफ्तार किया था और उसका कनेक्शन कहीं ना कहीं विदेश दुबई और पाकिस्तान से मिला था। और जो बरेली और आगरा से भी उनका कनेक्शन जोड़ा बताया जा रहा था और पुलिस लगातार ऐसी कार्रवाई करती जा रही थी। ठीक है आशीष, बहुत बहुत शुक्रिया, आप जुड़े हमारे साथ और तमाम जानकारी आपने हमारे साथ साझा की है। उत्तराखंड हाईकोर्ट ने गंगा की अविरलता और पर्यावरण संरक्षण को लेकर ऐतिहासिक और बड़ा रुख अपनाया है। कोर्ट ने हरिद्वार जिले में संचालित 48 स्टोन क्रशरों को तुरंत बंद करने का आदेश जारी किया है। साथ ही इन क्रशरों को बिजली और पानी की आपूर्ति तत्काल काटने के भी निर्देश दिए गए हैं। आदेश हाईकोर्ट की खंडपीठ ने मातृ सदन द्वारा 2022 में दायर जनहित याचिका पर सुनवाई करते हुए पारित किया है। बता दें कि याचिका में आरोप लगाया गया था कि रायवाला से भोगपुर तक गंगा किनारे अवैध खनन हो रहा है, जबकि केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड और राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन पहले ही इस पर रोक लगा चुके हैं। सुनवाई के दौरान अदालत ने सवाल उठाया कि जब इन क्रशरों को पहले ही बंद करने के आदेश दिए गए थे तो दोबारा इन्हें किसके आदेश पर शुरू किया गया। जवाब में सामने आया कि राज्य सरकार के अतिरिक्त महाधिवक्ता की सलाह पर क्रशर चालू किए गए, जबकि कानून सचिव की राय इसके खिलाफ थी। कोर्ट ने इसे राज्य सरकार के भीतर गंभीर मतभेद की स्थिति करार दिया। तो हरिद्वार में 48 स्टोन क्रशर बंद किए गए हैं और कोर्ट की ओर से ये सख्त आदेश जारी किए गए हैं। गंगा किनारे अवैध खनन पर रोक लगाने के मद्देनजर यहाँ पर ये कदम जो है उठाया गया है और हाईकोर्ट ने फिलहाल सख्ती यहाँ पर दिखाई है और ऐसे में हरिद्वार में 48 स्टोन क्रशर बंद कर दिए गए हैं। कोर्ट की ओर से ये बात भी कही गई कि पहले ही जब इन्हें बंद करने के आदेश दिए गए थे तो ऐसे में दोबारा इन्हें क्यों चालू किया गया, लेकिन जो जवाब मिला वो संतोषजनक नहीं था। ऐसे में आने वाले समय में इन्हें बंद किया जाए, ये कहा गया है। देहरादून में स्थित इंदिरा गांधी राष्ट्रीय वन अकादमी में भारतीय वन सेवा के 2023 बैच के परीक्षार्थियों का दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के अध्यक्ष न्यायमूर्ति वी रामा सुब्रमण्यम मौजूद रहे। उन्होंने सभी परीक्षार्थी अधिकारियों को प्रमाण पत्र और पदक प्रदान किए हैं। अपने संबोधन में न्यायमूर्ति ने अधिकारियों को उनकी सफलता पर बधाई दी है और कहा है कि भारतीय वन सेवा में कार्य करते हुए केवल प्रशासनिक नहीं बल्कि नैतिक और संवैधानिक दायित्व भी निभाने होते हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि वनाश्रित समुदाय की परंपराओं और जरूरतों को समझते हुए वनों और वनवासियों के कल्याण के लिए काम करना ही इस सेवा की मूल आत्मा है। I have come here to deliver the convocation address for the 55th recruitment of the 2023 batch of Indian Forest Service officers. I conveyed basically 3 messages to them. Number 1, as public servants, they are supposed not to break the law at any point of time. They must adhere to the rule of law. The second thing that I conveyed to them was that they must be people friendly.
खबर देहरादून से है, जहां पीपीपी मोड पर संचालित 12 शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर डीएम सोनिका के नेतृत्व में 4 प्रशासनिक टीमों ने छापेमारी की। डॉक्टर गैर हाजिर मिले, स्टाफ की फर्जी उपस्थिति दर्ज थी और दवाइयों की कमी के साथ साफ सफाई और सुरक्षा व्यवस्था बेहद खराब पाई गई। टीकाकरण के लिए जरूरी जनरेटर, पानी और मरीजों के बैठने की सुविधा तक यहां नहीं थी। डीएम ने संबंधित कंपनी पर 5 लाख का जुर्माना लगाया और फर्म को ब्लैकलिस्ट करने की सिफारिश की है। खबर रुद्रप्रयाग से है, जहां जिला अस्पताल में डॉक्टरों, दवाइयों और इलाज की कमी से मरीज परेशान है और उन्हें बड़ी जगहों पर रेफर किया जा रहा है। 25 साल बाद भी बुनियादी सुविधाओं की कमी को लेकर लोगों में नाराजगी देखी जा रही है। जहां पर अस्पताल के सीएमएस डॉक्टर प्रवीण कुमार ने बताया कि वायरल वीडियो भ्रामक और एक तरफा पक्ष प्रस्तुत करता है। उन्होंने अस्पताल की सच्चाई जानने की अपील की है। देखिए, मेरे संज्ञान में भी ये मामला आज ही आया था और जैसे आया तुरंत हमने इसका संज्ञान लेते पूरे प्रकरण को देखा। तो ये घटना अभी हमें तो ये कहा गया था कि 2-3 दिन पुरानी घटना है, लेकिन जब हमने देखा तो ये घटना 5 जुलाई की है। 5 जुलाई को ये महिला अपने 18 साल के बच्चे को लेकर के हमारे यहाँ पे आई थी और उसी समय इसने आकर के रजिस्ट्रेशन काउंटर पे कहा कि मुझे अपने बच्चे का कान दिखाना है और नाक कान गले वाले डॉक्टर के पास, ईएनटी सर्जन के पास दिखाना है। तो वहाँ रजिस्ट्रेशन पे जो बैठे थे उन्होंने इनको बता दिया कि भाई डॉक्टर साहब तो आज छुट्टी पे हैं और उनके जो केसेज है फिजिशियन हमारे देख रहे हैं, तो उनको आप एक बार दिखला दीजिए। तो ये थोड़ा सा उस समय महिला उत्तेजित हो गई थी, कहने लगी कि भाई अगर आपने ईएनटी सर्जन को छुट्टी भेजा था तो आपको दूसरे को बुलाना चाहिए। लेकिन मैं आपको बताऊं, पद क्योंकि यहाँ एक ही है और छुट्टी भी जाना ही था, तो उनके एक आवश्यक कार्य था, उसलिए उनको जाना पड़ा। तो अवकाश। उत्तराखंड के काशीपुर से एक चौंकाने वाला मामला सामने आया, जहां चोरी की वारदात को अंजाम देने एक चोर पुलिस की वर्दी पहनकर पहुंच गया। ये घटना फसियापुरा इलाके की बताई जा रही है, जहां स्थानीय लोगों की सतर्कता के चलते इस फर्जी वर्दीधारी चोर को रंगे हाथों पकड़ लिया गया। चोर ने पुलिस बनकर लोगों को धोखा देने की कोशिश की, लेकिन उसकी हरकतों पर शक होने पर लोगों ने घेराबंदी कर उसे धर दबोचा और पुलिस के हवाले कर दिया। और फिलहाल एक घटना का वीडियो भी सामने आया है, जो हम आपको दिखा रहे हैं कि जब फर्जी पुलिस बनकर चोर यहां पर पहुंचा तो ऐसे में लोगों को जब उसकी हरकतों पर शक हुआ तो उसे घेर लिया गया। ऐसे में वीडियो में जैसे कि आप देख पा रहे हैं, माफी मांगता हुआ भी ये चोर नजर आ रहा है। इसमें फिलहाल इस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है और पुलिस ने कार्रवाई शुरू कर दी। इस चोर से पूछताछ की जाएगी, कई और सी घटनाओं में ये शामिल हो सकता है और ऐसे में पुलिस पूरे मामले में इस चोर से पूछताछ कर रही है। पुलिस की वर्दी पहनकर चोरी की कोशिश करने चोर पहुंचा था, लेकिन लोगों की सूझबूझ और सतर्कता के चलते यहां पर इस चोर को पकड़ लिया गया और लोगों ने इस चोर को घेरकर फिलहाल पुलिस के हवाले कर दिया और पुलिस इस पूरे मामले में कार्रवाई कर रही है। और वीडियो भी लगातार आपको दिखा रहे हैं टीवी स्क्रीन पर, जो कि लगातार सोशल मीडिया पर भी वायरल हो रहा है, जहां पर लोगों से घिरा हुआ ये चोर नजर आ रहा है, जिसने पुलिस की वर्दी भी पहनी हुई है और लोगों की सतर्कता के चलते फिलहाल इस चोर को पुलिस के हवाले कर दिया गया है। पुलिस इससे पूछताछ कर रही है। ऐसे में लोगों की सतर्कता की भी यहाँ पर तारीफ करना बेहद जरूरी, क्योंकि बेहद ही शातिर तरीके से ये पुलिस की वर्दी पहनकर चोर जो है पहुंचा था। उत्तराखंड के कोटद्वार के काशीरामपुर इलाके से एक शर्मनाक घटना सामने आई है, जहां युवक ने एक युवती से छेड़छाड़ करने की कोशिश की और घटना के बाद युवती ने स्थानीय लोगों को इस बारे में सूचित किया, जिसके बाद इलाके के युवकों ने आरोपी को पकड़ लिया और मौके पर ही उसे सबक सिखाने का काम भी किया। इसके बाद आरोपी को पुलिस के हवाले कर दिया गया और अब पुलिस इस मामले की जाँच कर रही है। इस घटना से स्थानीय लोगों में गुस्सा है, तो वहीं पुलिस का कहना है कि कानूनी कार्रवाई की जा रही है। तो यहाँ पर एक शख्स युवती को छेड़ रहा था। जब युवती ने इस बारे में स्थानीय लोगों को जानकारी दी तो स्थानीय लोग यहां पर पहुंचे
और इसको सबक सिखाने का काम किया गया। फिलहाल इसे पुलिस के हवाले कर दिया गया है। खबर काशीपुर से है, जहां उधम सिंह नगर में अली खां में एक शख्स ने अपने पड़ोसियों के साथ गाली गलौज के बाद कई राउंड फायरिंग करके माहौल खराब कर दिया। इस फायरिंग से मोहल्ले में अफरा तफरी मच गए, लोग घरों में छिप गए। पुलिस ने मौके पर पहुंचकर स्थिति को नियंत्रण में किया और मामले की जांच शुरू कर दी गई है। आरोपित के खिलाफ कानूनी कार्रवाई जारी है। केदारनाथ यात्रा मार्ग से एक भयावह तस्वीर सामने आई है। ये दृश्य है 30 जुलाई का, जब गौरीकुंड शटल पार्किंग और मनकुटिया मंदिर के बीच अचानक भूस्खलन हो गया। इस दौरान यात्रा मार्ग पर मौजूद सैकड़ों श्रद्धालु डर गए और अफरा तफरी के बीच फंस गए। एनडीआरएफ की टीम ने तुरंत मोर्चा संभाला और कड़ी मशक्कत के बाद सभी श्रद्धालुओं को सुरक्षित स्थानों पर पहुंचाने का काम किया गया। और फिलहाल के लिए हमारे खास बुलेटिन में इतना ही। नमस्कार।